संत यूहन्ना के अनुसार शुभ समाचार। अध्याय 14। अंतिम वार्ता का आरंभ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहां बहुत निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूं तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने यीशु से कहा, प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसको देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं जाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा तुम्हें देता हूं वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता अपने कार्य संपन्न कर रहा है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन कार्यों के कारण ही विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरे नाम में मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे न तो देखता है और न जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। थोड़ी देर और फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित होगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं अपने पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं मानते और उनका पालन करते हैं वे ही मुझसे प्रेम करते हैं, और जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे मेरे पिता प्रेम करेगा, और मैं भी उनसे प्रेम करूंगा और उन पर अपने को प्रकट करूंगा। यहूदा ने, जो यूदस इस्करियोती से भिन्न है, यीशु से कहा, प्रभु, आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं। इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो मुझसे प्रेम करेंगे वे मेरे वचन का पालन करेंगे, और मेरे पिता उनसे प्रेम करेगा, और हम उनके पास आएंगे और उनके साथ निवास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरे वचनों का पालन नहीं करता। जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं, बल्कि उस पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुमसे ये बातें कही हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो उसका स्मरण तुम्हें कराएगा।
शांति मैं तुमको दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। जैसे संसार देता वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल और भयभीत ना हो। तुमने मुझको ये कहते सुना, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। अभी ये होने से पहले मैंने तुमको बता दिया, जिससे जब ये हो तब तुम विश्वास करो। अब मैं तुमसे और अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का अधिपति आ रहा है। वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता से प्रेम करता हूं और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया वैसा ही करता हूं। उठो, हम यहां से चले।